दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन का अपना एक होटल तो क्या एक रूम भी नहीं है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एयरबीएनबी या एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट की कि कैसे तीन दोस्त जिनके पास एक छोटा सा 2 बेड अपार्टमेंट था और उनके हालात इतने बुरे थे कि उनके पास उस अपार्टमेंट का रेंट देने के पैसे भी नहीं थे, और कैसे उनको एयरबीएनबी जैसे वेंचर का ख्याल आया और एक छोटे से रूम से स्टार्ट होने वाली कंपनी आज $100 बिलियन जाइंट है। इस सफर में उन्हें क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी, ये सब और बहुत कुछ। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्या पता आपके बिजनेस वेंचर के लिए ये सक्सेस स्टोरी एक गेम चेंजर साबित हो। वेलकम एवरीवन। तो दोस्तों, ये बात है सन 2007 की और ये कहानी है ब्रायन चेस्की और जो गाबिया की, जो अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे और आम लोगों की तरह नॉर्मल जॉब्स करते थे। एक दिन अचानक ब्रायन को पता चलता है कि उसकी जॉब चली गई, और क्योंकि उनके फाइनेंशियल हालात पहले ही बहुत खराब थे तो उनकी हालत और भी पतली हो गई और उनके पास अपार्टमेंट का रेंट देने के भी पैसे नहीं थे। इसी दौरान उनको पता चलता है कि सैन फ्रांसिस्को में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और बहुत सारे ट्रैवलर सैन फ्रांसिस्को आने वाले हैं। तो जो और ब्रायन को एक आइडिया आया कि क्यों ना अपना एक्स्ट्रा रूम रेंट पे दे दे। ये सोचने की देर थी कि उन्होंने अपना एक्स्ट्रा रूम ऑनलाइन पोस्ट कर दिया और कुछ ही देर में गेस्ट की बुकिंग भी आ गई। जो और ब्रायन दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनके पास $80 की बुकिंग आ गई थी और उससे वो अपना रेंट अदा कर सकते थे। लेकिन साथ ही एक मसला खड़ा हुआ कि उनके पास बेडरूम तो था लेकिन बेड नहीं था। तो दोनों दोस्तों ने अपना एयर मैट्रेस इस्तेमाल किया। इस एयर बेड को बेड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने पहले गेस्ट को एंटरटेन किया और गेस्ट भी हंसी खुशी चंद दिन रहकर चला गया। तो पहली कामयाब बुकिंग के बाद जो और ब्रायन ने इस बिजनेस को मजीद रिफाइन तरीके से करने का फैसला किया और इसका नाम एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट रख दिया। लेकिन जनाब, ये पहली कामयाबी ही सब कुछ नहीं था, अभी तो इश्क के बहुत सारे इम्तिहान पड़े थे। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि एयरबीएनबी कोई नया आइडिया नहीं था, क्योंकि इससे पहले Booking.com और Craigslist जैसे वेंचर्स या तो मार्केट में अभी तक मौजूद थे या फिर कुछ वेंचर्स फेल होकर मार्केट से गायब हो चुके थे। इस तरह के बाकी बिजनेसेस और एयरबीएनबी में फर्क सिर्फ ये था कि वो पहले से मौजूद होटल्स या गेस्ट हाउसेस की बुकिंग की सर्विसेज थी, जबकि एयरबीएनबी एक आम आदमी को अपने घर की एक्स्ट्रा स्पेस को किराया पर देकर एक्स्ट्रा इनकम का ऑप्शन दे रही थी। इसके बावजूद सवाल ये था कि एयरबीएनबी में ऐसा क्या था या होगा कि कस्टमर्स बड़े बड़े होटल जायंट्स को छोड़कर एयरबीएनबी का इंतखाब करें। दोस्तों, कहानी में अभी तक सिर्फ 2 दोस्त हैं और तीसरे की एंट्री अभी बाकी है और उसका हम बताएंगे आपको थोड़ा आगे चलकर। अभी तक जो और ब्रायन इन सवालों का जवाब ही ढूंढ रहे थे कि एक बहुत बड़े इवेंट ने सैन फ्रांसिस्को का रुख कर लिया। ये बात है 2008 की, जब अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए अपने सपोर्टर्स को सैन फ्रांसिस्को में होने वाले डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन पे बुला लिया। जो और ब्रायन के मुताबिक इस कन्वेंशन में तकरीबन 80,000 लोगों की शिरकत मुतवक्के थी, जो कि मुल्क के दूसरे इलाकों से आ रहे थे, और पूरे सैन फ्रांसिस्को में होटल्स एंड मोटेल्स की कुल तादाद मिलाकर भी 17,000 से ज्यादा नहीं थी। तो जो और ब्रायन एक दफा फिर एक्टिव हो गए, लेकिन इस बार उन्होंने लोगों को भी ऑफर किया कि अगर वो अपनी एक्स्ट्रा स्पेस और एक्स्ट्रा रूम रेंट पर देकर कुछ इनकम कमाना चाहते हैं तो वो भी कमाएं। इस कन्वेंशन में जो और ब्रायन ने तकरीबन 800 लोगों को फैसिलिटेट किया और उनको ये यकीन हो गया कि उनके इस बिजनेस आइडिया में बहुत जान है और उन्हें इस पर सीरियसली काम करना चाहिए। तो यहाँ एंट्री होती है उनके तीसरे दोस्त नेथन की, जो कि उनका पुराना रूममेट भी था और बाय प्रोफेशन एक वेब डिजाइनर था। और यूं पहली मर्तबा एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट को एक प्रोफेशनल वेबसाइट पोर्टल के तौर पर लॉन्च किया गया। इस इवेंट के लिए उन्होंने बहुत सारे चैनल्स, न्यूज़पेपर और ब्लॉग्स को अपने इस वेंचर के बारे में लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने इस वेंचर के बारे में बताया कि उनके पास 800 से ज्यादा फैसिलिटीज हैं जहां लोग रह सकते हैं। इस बड़े इवेंट में जहां अकोमोडेशन का काफी मसला पैदा हो गया था, वहीं पर एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट बहुत मशहूर हो गया, यहाँ तक कि CNN ने भी उनकी स्टोरी कवर की। लेकिन अभी इन तीनों दोस्तों का इम्तिहान शुरू हुआ था, क्योंकि इवेंट के बाद सब लोग भूल गए कि एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट कोई वेंचर था। लेकिन इन 3 दोस्तों में जो सबसे ज्यादा यूनिक बात थी और जिसकी वजह से वो अपने इस वेंचर को कामयाब बनाने में कामयाब हुए, वो थी उनकी रेजिलियंस, यानी उनकी कमिटमेंट और कन्विक्शन टू नेवर क्विट। सन 2008 के मिड तक एयरबीएनबी लोगों की मेमोरी से वाइप आउट हो चुका था और ये दोस्त
फिर से सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के बाद उनके पास न्यूज रिपोर्टर्स और अखबारात के एडिटर्स के अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन चुके थे। अब क्योंकि रूम्स तो सेल हो नहीं रहे थे, तो उन्होंने एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट को टारगेट करने का सोचा। ये दौर था अमेरिका में 2008 की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन का। इन दोस्तों ने लिमिटेड एडिशन सीरियल बॉक्सेस डिजाइन किए और उनको सेल करना शुरू किया। मार्केट से सबसे सस्ते सीरियल्स खरीदे और अपने एक दोस्त से प्रॉफिट शेयरिंग की शर्त पर बॉक्सेस प्रिंट करवाए और यूं उन्होंने लॉन्च किए एक्सक्लूसिव लिमिटेड एडिशन सीरियल्स, जिनका नाम था ओबामास एंड कैप्टन मैकेन, यानी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के नाम पर। देखते ही देखते उनके ये सीरियल बॉक्सेस शोहरत की बुलंदियों को छूने लगे और कुछ ही दिन में सारे सीरियल बॉक्सेस बिक गए। इनके इस वेंचर की इतनी धूम मची कि ये तीनों दोस्त फिर से CNN की हेडलाइंस बनने लगे। They were able to raise $30,000 from the serial boxes। और इस पैसे से उन्हें इतनी हिम्मत मिल चुकी थी कि वो अपने असल वेंचर यानी एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट के लिए इन्वेस्टर ढूंढ सकें। अगले 1.5 साल ये तीनों दोस्त इन्वेस्टर ढूंढने में मसरूफ रहे, लेकिन उन्हें कामयाबी ना मिली। और बाज दफा तो ऐसा हुआ कि इन्वेस्टर मीटिंग में से उठकर चला गया और ये उधर इंतजार करते ही रह गए कि शायद इन्वेस्टर वापस आ जाए। खैर जनाब, हर जगह से इनकार और इन्वेस्टर से लेट डाउन होने के बावजूद इन तीनों ने हिम्मत नहीं हारी और फिर आ गया 2009 का रिसेशन, जिसमें इन्वेस्टर मिलना या फंड रेजिंग करना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। लेकिन जनाब, ये दोस्त हिम्मत हारने वालों में से नहीं थे। इन द ईयर ऑफ 2010 इनको किसी ने वाई कॉम्बिनेटर के बारे में बताया, जो कि एक स्टार्टअप एक्सीलेटर है और नए स्टार्टअप्स को ग्रो करने के साथ साथ उनको फंड्स भी फ्राहम करता है। बड़ी भागदौड़ के बाद उन्हें वाई कॉम्बिनेटर में इंटरव्यू का चांस मिल गया। अब उनका टास्क ये था कि 5 मिनट में वाई कॉम्बिनेटर को अपने स्टार्टअप और उसके पोटेंशियल के बारे में कन्विंस कर सकें। नेथन के मुताबिक शुरू के 2 मिनट हमारा इंटरव्यू बहुत पैथेटिक था और पॉल ग्राहम, जो कि वाई कॉम्बिनेटर को रन करता था, इनके इस आइडिया से बिल्कुल कन्विंस नहीं हुआ, बल्कि उसने इनको कुछ और करने का मशवरा भी दे दिया था। इंटरव्यू खत्म हुआ और वो बाहर निकलने लगे तो जॉन ने अपने बैग से ओबामास का एक पैकेट निकालकर पॉल को पेश किया, जिसके बारे में पॉल ने पूछा कि ये क्या है। तो जॉन ने इस शॉर्ट टर्म वेंचर के बारे में पॉल को ब्रीफ किया, जिस पर पॉल बहुत इंप्रेस हुआ और उसने इन तीनों दोस्तों के बारे में एक तारीखी जुमला बोला, यू गाइज आर कॉकरोचेस, यू नेवर डाई। यानी पॉल ने उनकी रेजिलियंस और कमिटमेंट को अप्रिशिएट किया और इस तरह जो, ब्रायन और नेथन को पहली दफा एक स्ट्राइकिंग स्टार्टअप एक्सीलेटर की मदद मिली। इस स्पोर्ट के थ्रू इन दोस्तों ने एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट को कंप्लीटली रीवैम्प कर दिया। एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट को शॉर्ट करके एयरबीएनबी कर दिया गया और इसकी ब्रांडिंग को रिवैम्प किया गया और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया गया। जैसे पहले सिर्फ एयर बेड को कंपलसरी रखा गया था, इस शर्त को भी खत्म कर दिया गया और हर तरह के बेड को अलाउ कर दिया गया। पहले फैसिलिटी पर होस्ट का होना लाजमी था, इस शर्त को भी खत्म कर दिया गया। गेस्ट को ये फैसिलिटी दी गई कि वो सिर्फ 3 क्लिक्स में फैसिलिटी को बुक कर सकता है। रिव्यू का एक स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल इनकॉर्पोरेट किया गया। आज भी जब तक गेस्ट होस्ट को फैसिलिटी के बारे में रिव्यू ना दे, होस्ट भी गेस्ट के बारे में रिव्यू नहीं दे सकता। एक वक्त ऐसा भी था कि जो और ब्रायन खुद अपने होस्ट के पास जाकर उनकी प्रॉपर्टी की फोटोग्राफ्स बनाते, उनकी डिस्क्रिप्शन और प्रोफाइल को बेहतर करते और शाम को उनके साथ हैंग आउट भी करते। इस तरह उन्होंने अपने होस्ट के साथ एक पर्सनल लेवल की पीआर बिल्ड कर ली। इसका फायदा उन्हें यह हुआ कि जब वो अपने होस्ट को कुछ भी चेंज करने का कहते, जैसे रेंट कम करना या अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना, तो वो इजीली मान जाते। बाय द एंड ऑफ 2010 एयरबीएनबी के पास न्यूयॉर्क में 20 से 25 प्रॉपर्टीज थी। क्योंकि न्यूयॉर्क एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो जो गेस्ट भी एयरबीएनबी पर ठहरते उन्हें ये आइडिया बहुत पसंद आता और वो अपने मुल्क या शहर वापस जाकर एयरबीएनबी पर होस्ट बन जाते। और देखते ही देखते एयरबीएनबी की प्रॉपर्टीज अक्रॉस द वर्ल्ड पॉप अप होना शुरू हो गई। मैड्रिड, बर्लिन, मॉस्को, टोक्यो और दुनिया के बहुत सारे शहरों में एयरबीएनबी फैलता चला गया। आपको लग रहा होगा जिसने एयरबीएनबी के साथ पहली इन्वेस्टमेंट की वो बहुत फायदे में रहा और बहुत खुश भी। जी यकीनन, लेकिन यहाँ एक ऐसे इन्वेस्टर की कहानी भी है जिसने इन पागल दोस्तों के आइडिया की वर्थ को जाने बगैर ही इनकार कर दिया था। जी हाँ, और उस इन्वेस्टर का नाम है फ्रेड विल्सन। फ्रेड विल्सन ने अपने इस पछतावे का इजहार कैसे किया और आज तक कर रहे हैं, ये हम बताएंगे आपको वीडियो के आखिर में, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। एयरबीएनबी की मकबूलियत ने इनके लिए नई मुश्किलात पैदा कर दी थी, क्योंकि बड़ी बड़ी होटल चेन के बिजनेसेस को नुकसान पहुंच रहा था, जिसकी वजह से एयरबीएनबी को बहुत टफ अपोजिशन का सामना करना पड़ा। बहुत सारी जगहों पर एयरबीएनबी को बैन कर दिया गया और बड़े बड़े शहरों की रेंटल रियल एस्टेट मार्केट
क्रैश कर गई। एक वक्त ऐसा भी आया कि इन दोस्तों ने लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को की सिटी काउंसिल्स पर मुकदमा कर दिया, लेकिन एयरबीएनबी तेजी से अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ता चला गया और आज एयरबीएनबी इज अ सिलिकॉन वैली यूनिकॉर्न, आज $100 बिलियन जाइंट है। 2023 के आखिर तक एक्टिव लिस्टिंग इन एयरबीएनबी एक्सीडेड 7.7 मिलियन और एयरबीएनबी के होस्ट आज तक $57 बिलियन कमा चुके हैं। जी तो आपको बताते हैं स्टार्टअप इन्वेस्टर फ्रेड विल्सन और एयरबीएनबी की कहानी के बारे में। जब एयरबीएनबी के फाउंडर्स ने फ्रेड को ये आइडिया पिच किया तो फ्रेड ने गलबन ठीक से आइडिया समझे बगैर ही इन्वेस्ट करने से इनकार कर दिया। जब एयरबीएनबी एक यूनिकॉर्न बन गई तो फ्रेड को अपने उस फैसले पर इतनी नदामत हुई कि उसने एयरबीएनबी के बनाए हुए लिमिटेड एडिशन सीरियल्स के डब्बे अपने दफ्तर की एंट्रेंस पर लगा दिए ताकि रोज उसे आते जाते ये एहसास रहे कि उसने कितना गलत फैसला किया था और आइंदा ये गलती नहीं करनी। तो दोस्तों, जो ब्रायन और नेथन की इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि बड़े से बड़ा आइडिया भी एक्सट्रीम हार्ड वर्क और कमिटमेंट मांगता है। अगर आप भी एंटरप्रेन्योर या किसी स्टार्टअप के ओनर हैं तो आपको हमारी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर जल्दी से स्टोरी जेट को करें सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।